ये जो कल साहब गिरफ्तार हुए हैं इमरान रियाज, इनके खिलाफ एक मुकदमा है जो कि पीपीसी की दफा 121 ए के तहत है और इनके खिलाफ लगभग 20 के खिलाफ डिफरेंट काउंट्स पे मुकदमात हैं जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल। अब आजादी इजहार क्या है? आजादी इजहार ये है कि आप अपनी बात बेलाग कहें। बेलाग बात कौन सी कहें? जिनकी आर्टिकल 19 ए रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड नहीं करती। अगर आपके कंटेंट से यह साबित होता हो कि आप जो बात कह रहे हैं वो पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ है, आप जो बात कह रहे हैं वो तनकीद से बियॉन्ड जाके आपके जाती एजेंडे को सर्व करते हुए पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठा रही है, या वो पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस को फ्रेंडली स्टेट्स के साथ किसी तरह से मुतासिर कर रही है, या वो इंडिसेंसी के जुमरे में आती है, या वो पाकिस्तान की सालमियत की और सिक्योरिटी के खिलाफ बात आ रही है, तो इन हालात में आप एक काबिल गिरफ्त जुर्म कर रहे होते। तो इमरान रियाज साहब के खिलाफ जो मुकदमा कायम है उसमें उन्होंने एक अपनी वीडियो डाउनलोड की, उसको यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाला, और उस वीडियो के कंटेंट्स क्या है? वीडियो के कंटेंट्स ये हैं कि वो पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर अपनी एक राय कायम कर रहे हैं, और उसमें वो रियासती अदारों के सरबराहान के खिलाफ भी अपनी एक राय कायम कर रहे हैं। राय कायम करना उनका हक है, लेकिन अगर वो ये राय कायम करते हुए ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे, इसमें कोई एलिगेशन इस तरह से नहीं है जिसकी पॉलिटिकल नेचर हो। इसकी पूरी की पूरी उनके कंटेंट की अगर आप उसको पूरी तरह से उस एफआईआर को पढ़ेंगे तो वो उसके ऊपर रिप्रोड्यूस हुए हैं जो उन्होंने कहा है। उनका ये कहना कि ये पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की बात पर, और जो उन्होंने कहा वो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल, काबिल एतराज, और वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है कि जिसपे आर्टिकल 121 स्टेट ये समझती है कि आर्टिकल 121 ए पीपीसी का सेक्शन 121 ए इसके ऊपर अप्लाई होता है, और ये आर्टिकल 19 ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर प्रोवाइडेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के जिम्मे में आता है। तो अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज था। आपके इल्म में है कि उन्होंने कल रात से ये शोर मचाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खुल रहे हैं। हमने अपना मुवक्कफ कल रात को ही दिया कि वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार नहीं किए गए। उनको अटक से, जो कि पंजाब की हदूद के अंदर फॉल करता है, वहां से उनको गिरफ्तार किया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट का, जहाँ की ये जुरिस्डिक्शन है, उनका हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। अगर होता तो हम अदालत की हुक्म अदूली कभी नहीं कर सकते। अदालत के हुक्म को हम बिल्कुल उसकी लेटर एंड स्पिरिट में उसके ऊपर अमल दरामद करते। अब जब ये सूरत हाल थी तो इसमें जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो रूल ऑफ लॉ एक चीज का नाम है, कोई शख्स भी अबव द लॉ नहीं है। अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, काबिल गिरफ्त है, कॉग्निजेबल है, तो ये कोई एक ऐसी शख्सियत कि क्या उनके खिलाफ वो अबव द रूल ऑफ लॉ है, उनके खिलाफ पर्चा हो तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? कतई तौर पर नहीं। वो आइन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे और पाकिस्तान के मुजवजा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। तो इस सूरत में उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। अब अगर इसको ये रंग देकर कुछ लोग अपना सियासी तल्लुक दिखाना चाहते हैं तो हमें इस चीज के ऊपर कोई बात ढकी छुपी नहीं है। वी ऑल नो, हमें पता है कि उनकी एक जो पोजीशन होती है, एक जर्नलिस्टिक पोजीशन होती है। मैं इस पे कोई कैद नहीं लगा सकता कि आप अपना ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके उस पूरी बात से बायस रिफ्लेक्ट करता हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बने हो, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करते हो, आप उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों की इज्जतें उछालने का धंधा करते हो, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपकी जो भी इनपुट्स आती हैं, आप अगर एक जर्नलिस्ट की पोजीशन लेते हैं तो फिर आप एक पार्टी वर्कर की पोजीशन लेते हैं। ये दो अलग-अलग बातें। और ये जो आपने पोजीशन इख्तियार की है वो आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए की। जो वो पोजीशन ले रहे हैं उस लाइन को आप टो कर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट टू एस्टैब्लिश दिस फैक्ट पाकिस्तान के अवाम उन्नास के सामने कि हमें उनके साथ कोई जाती रंजिश नहीं है, लेकिन अगर वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के उन अदारों का जो कि टीवी के आगे आके बोल नहीं सकते, जो कि अपनी बात नहीं कर सकते, अब इनका वेट इतना नहीं है कि इनको इतना
इस वक्त DGISPR आ जाएं और वो आके इनका द वन हु इज पंचिंग अबव हिज साइज वो आके कहें कि ये बात जो कर रहे गलत, ये तो एक 5th जनरेशन वॉरफेयर का हम सब सुन रहे थे, ये इसकी खबर कोई आज हमें नहीं मिल रही। बट ये जो केस आज अगर इमरान रियाज का है और अगर ये लॉ के तहत काबिल गिरफ्त जुर्म है, अगर ये आइन के तहत आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, तो फिर उसको आप कैसे रिलेट कर सकते हैं एक ऐसे पोजीशन के साथ जहां पर लोगों के साथ ज्यादती होती रही। आपने तो प्रोसिक्यूशन के नाम पे परसिक्यूशंस की। हमने उस वक्त आके आपके सामने सिर्फ ये कहा कि आप नाजायज मुकदमात कायम कर रहे हैं, आप हुकूमत के अंदर वो रविश इख्तियार कर रहे हैं, बिला जवाब बिला सबूत बेबुनियाद मुकदमात कायम करके आप बिल्कुल ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगा रहे हैं। बट ये तो एक हार्ड फैक्ट है, ये तो वो केसेस हैं जिनकी एविडेंस है, इट इज अवेलेबल ऑन डिजिटल मीडिया। एक शख्स जो कि पाकिस्तान के रियासती अदारों को हदफ तनकीद बनाता रहे और अपनी फहमो फरासत के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक, उनको नहीं पता कि वो कह रहे हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कैसे डैमेज कर रहे हैं। ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट, क्या इजाजत दे दी जाए? क्या कोई शख्स पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ तकारीर पे तकारीर करता रहे तो उसको उनको इजाजत दे दी जाए इस चीज की? उनको ये हक दे दिया जाए कि वो जब चाहें जैसे चाहें जिस तरह का मर्जी लाकर लोगों के ऊपर वो इल्जामात लगाने शुरू कर दे और वो उनके ऊपर कोई चेक ना हो? ये आजादी इजहार नहीं है, बिल्कुल ये आजादी इजहार नहीं है। आजादी इजहार का मतलब कतई तौर पे मैं खुद आई एम एन एडवोकेट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर सूरत में, तनकीद का हक हर सूरत में, अपनी बात कहने का हक हर सूरत में पाकिस्तान के शहरियों को होना चाहिए। लेकिन जब आप वो लाइन क्रॉस कर दें, और वो लाइन कौन सी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझ पर तनकीद नहीं कर सकते किसी ऐसी पोजीशन से कि अगर मैं गवर्नमेंट में हूं या मेरे पास कोई एक ऐसा ओहदा है या मेरे पास कोई एक ऐसी पोजीशन है, चाहे मैं किसी जुडिशरी के बेंच पे बैठा हूं, आपको हक हासिल है। अगर आप मेरी जात पे तनकीद करते हैं या आप मेरे फैसलों पर तनकीद करते हैं, अगर मैं पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में हूं, अगर आपके पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तो उसकी बुनियाद, ये कॉन्स्पायरिंग एंड मेलाइनिंग ऑफेंस है, लॉ कहता है कि ये ऑफेंस है, तो आपको कैसे छूट दे दी जाए कि आप गैर कानूनी इकदाम करें और आपको इजाजत मिली रहे? अब जब ये मुझे थोड़ी तशवीश थी, मैंने आपसे कहा, फ्रैंकली मैंने आपसे कहा कि मुझे थोड़ी तशवीश थी, तो मैंने जब पूरा रिकॉर्ड इनका चेक किया तो मुझे कुछ अजीबो गरीब हकाइक मेरे सामने खुले। अब अगर मैं जवाबदेह हूं, मैं अपने मामलात का जवाबदेह हूं, आप अपने मामलात के जवाबदेह हैं, हम जितने लोग हैं हम सब अपने मामलात के जवाबदेह हैं, तो फिर यहाँ पे सेक्रेट काउज नहीं हो सकती। अगर आप ये समझते हैं कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपके पास एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपके पास लाइसेंस है टू किल एनीवन, दैट इज नॉट द केस सर। आप ये नहीं कर सकते। आप खुद भी देखें, फिर आपको अपने क्रेडेंशियल्स बयान करने पड़ेंगे। आपके अपने क्रेडेंशियल्स में बहुत सारे जवाबात हैं जो देने पड़ेंगे। आपको बताने पड़ेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए गए कॉन्ट्रैक्ट्स फिशरीज डिपार्टमेंट्स के कैसे लिए गए, करोड़ों रुपए उनके अंदर कैसे दिए गए, बुजदार सरकार के साथ आपके क्या मामला थे। यू हैव टू टेल दैट सर। आपको बताना होगा कि वो करोड़ों रुपए किन अकाउंट्स में से आए और किन अकाउंट्स के पास गए। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर ये केस है, अगर वो सवाल हमसे हो सकता है, वो जवाब हमें एफआईए इन्वेस्टिगेट कर सकती है, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के बेबुनियाद केसेस थे, ये तो बड़े क्लियर एविडेंस के साथ केसेस है। तो फिर ये साहब भी बताएं आके कि यकदम इनकी जो माली सूरत हाल थी वो कैसे इतनी बुलंद हुई कि वो एक बड़े साहिबे जायदाद भी बन गए और करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की उनकी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो भी सामने आ गई। और वो उनकी तफसीलात जो है होशरबा तफसीलात है, वो इस तरह की तफसीलात नहीं है। यानी उनके पास एक लाहौर की एक बड़ी पॉश एरिया के अंदर घर है, सोर्स अननोन है, छोटा मोटा घर नहीं है, इट्स अ ह्यूज विला, बंगलो है। वो कोई 4, 6, 8 कनाल पर मुहित होगा गालिबन, जो तफसीलात मेरे पास आई है। इर्रेगुलर है, उसका सोर्स आज तक क्लियर नहीं है। Who knows where it has come from? किसके पैसे के साथ वो बना? कोई उसकी डिक्लेयर्ड इनकम की कोई ऐसी पोजीशन ही नहीं है कि वो अपने आप को बयान कर सके। उनके टैक्स रिकॉर्ड्स ये जाहिर नहीं करते कि उनकी क्या पोजीशन है कि वो कैसे ये कर सके। सो मीनिंग बाय जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करनी होती या इस बात पर कि उनका कोई
हमारे साथ नजरियाती इख्तलाफ है तो हम बर्दाश्त करते हैं। नजरियाती इख्तलाफ को बर्दाश्त करना जमहूरियत का हुस्न है, वो मुझसे करें, लेकिन मिलाइन करके आर्टिकल 19A की सरीहन खिलाफ वर्जी करनी और आर्टिकल 121A के खिलाफ जाना, ये दो बड़ी अजीब बातें। फिर मैंने उनकी वो पोस्ट देखी जो वो खुद सोशल मीडिया पे डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर और बाकी चीजों पर। उसमें वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि अब पाला हमसे पड़ा है, हम बताएंगे, हमसे पाला पड़ा है। हमारे पास तो ये भी एविडेंस है, बड़ी क्लियर एविडेंस है हमारे पास, उसके उसके बड़े क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई हैं कि ये जिस दिन तारीख धरना था, जिस तारीख को इमरान खान का धरना था, ये साहब उस दिन वाकईतन एक किसी बैरूनी साजिश में मुलव्वस थे। ये अपने धरने में बैठ के ये कहते पाए गए, ये सुना गया कि ये कह रहे हैं कि कहीं बाहर से कुछ फोने शोने आ रही हैं। ये उसके प्रोपोगेशनिस्ट थे। एक बड़े मारूफ आलिम दीन के साथ इनकी ये सारी पूरी बातचीत हो रही थी, एक बड़े मारूफ आलिम दीन के साथ, और ये ही वॉज क्लियरली सेइंग कि जी देखे, हमें बाहर से इतलाएं आ रही हैं, हमें बाहर से कह रहे हैं पाकिस्तान में हमें किसी पे एतबार नहीं है, हमें बाहर वाले कह रहे हैं कि आप धरना उठा ले, ये हुकूमत जो है टूट जाएगी, इसको जल्दी इसके इनके साथ जो इत्तेहादी हैं वो उतार लिए जाएंगे। तो अगर तो कोई बैरूनी साजिश है, आपको ये बताई जा रही है बतौर आपके, बकौल आपके, इमरान खान आपको ये कह रहे हैं, इमरान खान पीटीआई वाले, इस इमरान रियाज खान को पीटीआई वाले को, और ये जो सो कॉल्ड इनकी कि मैं एक जर्नलिस्टिक पोजीशन से हूं, तो वो उनको ये बता रहे हैं कि बाहर वालों ने कह दिए कि ये हुकूमत चंद दिनों के अंदर खत्म हो जाएगी, आप धरना उठा के चले जाएं। और ये पाकिस्तान के बड़े मारूफ आलिम दीन के साथ ये बातचीत ये करते वहां पे सुने गए, बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, वो लोग खुदा के टीवी पे कह सकते हैं कि जिन्होंने ये सारी बातें सुनी। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस गिरफ्तारी पर अगर सारा पाकिस्तान निकलेगा, तो मेरा ख्याल है कि फवाद अभी कह रहे थे सारा पाकिस्तान निकलेगा, फवाद साहब सारा पाकिस्तान आप नहीं है। सारा पाकिस्तान पाकिस्तान की अफवाज के साथ, सारा पाकिस्तान पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात की हिफाजत करने वालों के साथ, पाकिस्तान की सालमियत और इंटेग्रिटी के साथ है। आपके इस बेबुनियाद एजेंडे पर नहीं है।